Good morning everybody. Now welcome to standard 7 subject SS lesson 11. इस लेक्चर से पहले जो है कि अब एक्सरसाइज की टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स लिखवाए जा रहे हैं। तो 2 हुए थे, 2 क्वेश्चन हुए थे 3 नंबर से। आज स्टार्ट है ना, 2 ही हुए थे ना, 3। अच्छा, 4 और 5 अभी लिखवाया जा रहा है। फिर उसके बाद मैं आपको होमवर्क बताऊंगी। जो बड़े क्वेश्चन है आंसर इन ब्रीफ, उसमें होमवर्क में हम आपको डालेंगे। तो ये ध्यान से सुनते रहिएगा, तो ही आपको समझ में आएगा कि होमवर्क में क्या करवाया है। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो बेटा, है ना, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखोगे ना तो क्या वीडियो में लोगों को समझ में आएगा। वीडियो आना चालू हो गया। ओके, बड़ा बड़ा लिखो, थोड़ा वीडियो में समझ। Which pollution includes irritably in the nature? मिला? मेरे पाँचों के पाँचों हो गए आंसर के साथ। आंसर मालूम मिलता है मेरे कौन सा है। हो गए पाँचों के। ये इसका नाम 4।
ऑफ लैंड, वहाँ पे जो लिखा है ना ऑफ लैंड, न्यूट्रिटिव इज कॉल्ड लैंड पोल्यूशन, न्यूट्रिटिव एलिमेंट। अब जो है ना मैं बोलूँगी तो वो टिक करना है आपको। ओके, ये टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज चल रही है। ये क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय मैन मेड एनवायरनमेंट। ओके 59 देखिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े आंसर्स लिखवाना पॉसिबल नहीं है। आप लोग भी जो वीडियो देख रहे हैं बच्चे वो सुन लीजिए, हम इसीलिए यहाँ पे होमवर्क बोल रहे हैं कि आपको ये घर से करना है और आपको हम टिक करा देते, आप लोग वहाँ पे सुन लीजिए और सुन के टिक करिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज मीन्ड बाय मैन मेड एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे मैन मेड एनवायरनमेंट का जो है पेज नंबर 59 ये पूरा पोर्शन जो है आपको लिखना है। हाँ, एनवायरनमेंट का, ठीक है मैम लास्ट पैराग्राफ पूरा। हाँ, लास्ट पैराग्राफ पूरा 59 लास्ट पैराग्राफ। ओके, अब हमारा क्वेश्चन आया है नेक्स्ट कि राइट द मेजर टू प्रिवेंट लैंड पॉल्यूशन। आप यहाँ पे देखिए, जब लैंड पॉल्यूशन आया है यहाँ पे पॉल्यूशन के बाद पेज नंबर 62, हाँ नहीं, आपको प्रिवेंट करना है, यानी कि कैसे बचाना है लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन कैसे बचाना है, तो यहाँ पे देख लो मेजर टू प्रिवेंट लैंड पॉल्यूशन है लिखा हुआ है पेज नंबर 62 में, मेजर टू प्रिवेंट सॉइल पॉल्यूशन ये लिखा हुआ है जी, ठीक है। तो यही आपको जो है इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखना है। हाँ जी, सारे पॉइंट्स यहाँ पे तो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं शॉर्ट में ही करवा रही हूँ। तो प्रिवेंट मतलब बचाना, कैसे हम लैंड पॉल्यूशन को बचा सकते हैं या सेव कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच टेक स्टेप शुड बी टेकन इन प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन, यानी एयर पॉल्यूशन में हम क्या क्या प्रिवेंट कर सकते हैं। तो 63 पेज नंबर पे लास्ट पैराग्राफ पे, यहाँ से 63 पेज नंबर लास्ट पे, तो क्वेश्चन नंबर 3 ये ऊपर तक है, यहाँ पे पीछे तक है, ठीक है। हाँ, PUC शुड बी सीक्रेटली इन्फोर्स्ड फॉर व्हीकल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेंशन द स्टेप टेकन बाय यू प्रिवेंट नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है। नॉइज पॉल्यूशन का मेजर टू प्रिवेंट नॉइज पॉल्यूशन पेज नंबर 64 लास्ट पॉइंट। हाँ, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये आएगा। हाँ, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क में है, आप लोग नेक्स्ट जब हमारा पीरियड होगा नेक्स्ट लेक्चर में मुझे ये कंप्लीट चाहिए, ठीक है, समझ आए। तो ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ये आंसर्स बहुत बड़े बड़े हैं, ये पॉसिबल नहीं है कि ब्लैक बोर्ड, क्योंकि आपको पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख नहीं सकती। बच्चे लिख रहे हैं तो मैं इतना बड़ा बड़ा उनसे क्वेश्चन आंसर्स वहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखवा सकती। इतना ही है कि मैं भी नहीं लिख सकती थी, तो ये आपको मैंने होमवर्क में दिया हुआ है, आप ये होमवर्क पे कंप्लीट करिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा गिव रीजंस है, वो थोड़ा बड़ा भी है, लेकिन गिव रीजंस में क्या है, टाइड्स ऑकर इन द सी, ठीक है। तो ये हमको लिखवाना पड़ेगा, टाइड्स ऑकर गिव रीजंस क्या कि ऐसा क्यों होता है।
नहीं, डाइजेस्ट में बहुत बड़े बड़े। हाँ इसलिए मैंने टेक्स्ट बुक के टिक कराया है। जो टेक्स्ट बुक में करवाया ना वही लिखना है आपको। ओके ये जो है, आइए क्वेश्चन ये वाला लिखिए, गिव रीजंस। हाँ, गिव रीजंस। टाइड्स एंड इप्स ऑकर इन द सी, और उसके बाद ये 2 रीजंस लिखवाना है, फिर उसके बाद आंसर इन वन वर्ड लिखना है। फिल इन द ब्लैंक्स 3 है। ओके, टेक्स्ट बुक में फिल इन द ब्लैंक्स है 4 नंबर, टेक्स्ट बुक में ही लिख लीजिए सब लोग, वहाँ पे लिख दो बेटा। टेक्स्ट बुक का जो है ना 3 फिल इन द ब्लैंक्स लिख दो। पहले में अल्ट्रा वायलेट, दूसरे में नॉन, पहले में अल्ट्रा वायलेट में से नहीं, ये टेक्स्ट बुक में ही लिखिए, लेकिन लर्न करना है। हम अगर वर्कशीट पूछते हैं तो हम कहीं से भी पूछ सकते हो, तो तुमको देखना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक में ही लिख लो। वन नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। आप लोग टेक्स्ट बुक में लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद गिव रीजन। क्वेश्चन नंबर 3, वॉयलेट बोलेगा नहीं, तो मैं काम कर सकता हूँ। देखो इसका भी ठीक हो जाएगा। स्टॉप, हाँ ठीक करा दीजिए, इसका भी ठीक हो जाएगा, इतना लंबा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, ये जो गिव रीजंस दिया हुआ है आपका, आप लोग पेज नंबर 60 खोलिए, 60 और 61।
एक मिनट, पहला वाला जो क्वेश्चन है, टाइड्स एंड ईव्स ऑकर इन द सी। टाइड्स और ईव्स मतलब बहुत ज़्यादा बलहर, और ईव्स यानी देखो यहाँ पे ईव्स का मीनिंग बताया है कि द सी वाटर राइजेज इन द फॉल। जब सी वाटर जो है फॉल होता है, गिरता है, एंड रिड्यूस इन ट्वाइस इन अ डे, यानी 2 बार दिन में। मैंने आपको बोला था सुबह शाम की बात। व्हेन द सी वाटर एडवांस इट इज कॉल्ड टाइड, एंड व्हेन द इट्स यहाँ पे ट्वाइस अ डे सी लेवल राइज एंड फॉल्स पीरियडली। द फिनोमेन ऑफ राइजिंग and falling to sea is called tide and ebb. At that time of high tide, sea water bulges towards the shore, and while at the time of ebb, the sea water returns to the sea from the shore. The time interval between twice in a day in about 12.25 hours. ठीक है, यहाँ तक आपका फर्स्ट वाले का होगा। फर्स्ट वाले का ओके। यानी कि जो रीज़न बताना है कि टाइड्स जो है और ईव्स ऑकर इन द सी क्यों होता है। ओके, अब नंबर 2 है हमारा, क्या है नंबर 2? स्प्रिंग, है ना। हाई टाइड्स ऑकर ऑन द न्यू मून एंड द फुल मून डे। उसके नीचे ही है, हाँ, यहाँ से लेकर पूरा लो टाइड्स यहाँ तक। ओके, यानी कि अब आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन नंबर गिव रीजन्स, क्वेश्चन नंबर 3 गिव रीजन्स का आंसर यहाँ से यहाँ तक है। यहाँ से यहाँ तक टिक कर लीजिए, देख लीजिए मैंने टिक किया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक है 1 नंबर का, और 2 नंबर का उसके नीचे ही यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 2 नंबर। ओके, हाँ, व्हाट हैपेंड? क्यों टेक्स्ट बुक क्यों नहीं है तुम्हारे पास? पूरा साल निकलने वाला टेक्स्ट बुक क्यों नहीं आई? हमें टेक्स्ट बुक का ही चाहिए। हमें लिखवाना होता है इतना बड़ा, लिखवा नहीं देते फिर क्यों टिक करा रहे हैं? समझ में आ गया सबको? तो ये सब जो है पूरे टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज कंप्लीट करके लाइएगा। हाँ, एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज सारी कंप्लीट हो गई। हमने आपको टिक करा दिया है, आंसर्स बता दिया है कि कहाँ पे। अगर आप सुन रहे हो तो ही कर पाओगे, अदरवाइज अगर आपने सोचा होगा ब्लैक बोर्ड पे लिखा तो हम ब्लैक बोर्ड पे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन बच्चों से नहीं लिखवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरी भी हालत वैसी नहीं है कि मैं लिख सकूँ। ओके, अब हमारा जो है ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर। चलो हर्षित, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर, आंसर इन 1 वर्ड डालो, आंसर इन 1 वर्ड ऊपर लिखते हैं ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर, और आंसर इन 1 वर्ड यहाँ से जितना हो सकता है, सिर्फ क्वेश्चन के साथ आंसर, ओनली आंसर। अगर क्वेश्चन के बगल में जगह है तो उसके डायरेक्ट में आंसर का ए डाल करके और कर देना, फिर रीजन सिर्फ कर दो। हाँ, अगर पूरी क्लास यहाँ पे आए ना तो ये सब ब्लैक बोर्ड पे लिखवाने की ज़रूरत ही नहीं समझूंगा मैं, सारा जो है ना बुक्स में टिक करा दूँ। पूरी क्लास आ जाए ना तो ये लिखवाने की मुझे ज़रूरत ही ना हो, हम सब होमवर्क में डाल दें सब टिक करा करा के, ताकि घर से कंप्लीट करके लाओ। ओके, यहाँ से पूरा चैप्टर हो जाए, 2 दिन में चैप्टर कंप्लीट हो जाए।
ये आगे शॉर्ट नोट में भी आएगा। सी वेव्स के बारे में शॉर्ट नोट लिखिए, टाइप्स ऑफ वेव्स के बारे में शॉर्ट नोट लिखिए, ओशन करंट के बारे में शॉर्ट नोट। वो एरो बना करके आंसर ही लिखा हुआ है। आंसर भी करो इधर इधर कर दो
of how many components? 4. Lithosphere, biosphere, hydrosphere, atmosphere, ये 4. हाँ, पहले भी जो लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन उसमें नाम दिया था पूरा, और ये आंसर इन वन वर्ड में है.